अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे पीपीसी रिपोर्ट पे कि पीपीसी रिपोर्ट क्या होती है। एक तो हम डिटेल में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि पीपीसी क्या होती है। पीपीसी रिपोर्ट, हम पीपीसी को पहले छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। आप सबके माइंड में आ गया कि आपने किसी को भी कोई भी काम कहा है, उस काम की रिपोर्ट कि जी इस काम का क्या बना। किसी ऑफिस में है, मैनेजर ने कहा है जी आप मुझे सेल्स की रिपोर्ट ला के दें, मार्केटिंग वालों को कहा है जी आप मुझे यहाँ की रिपोर्ट ला के दें, मार्केटिंग में हमने कितने बजट लगाया, हमें क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी काम की कोई भी रिपोर्ट होती है। इसी तरह जब आप पीपीसी चलाते हैं तो उस पर भी रिपोर्ट आती है। आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, आप देखते हैं कि मुझे कौन से कीवर्ड्स पे फ़ायदा हुआ, किस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे सेल्स आई, कहाँ पे मेरे कितने पैसे लगे, कितनी सेल्स आई, कहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कहाँ पे कम फ़ायदा हुआ। ऑटो पे चलाई तो कौन से कीवर्ड्स पे क्या हुआ, मैनुअल पे चलाई तो कौन से कीवर्ड्स पे क्या हुआ। ये सारा कुछ हमें रिपोर्ट बताती है। अच्छा, रिपोर्ट हमें क्यों चाहिए? हम कहते हैं जी हमने पीपीसी चला लिया, अब हमने रिपोर्ट को क्या करना है। रिपोर्ट हमारे लिए फायदेमंद होती है जब हमने मैनुअल पीपीसी चलानी होती है। तो पहले हम ऑटो चलाते हैं, फिर हम ऑटो की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। ऑटो की रिपोर्ट डाउनलोड करके हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे फायदा हो रहा है। अच्छा, हमें पता चल गया, हम एग्जांपल लेते हैं पिलो की। वी पिलो एक प्रोडक्ट है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वी पिलो आया हमारे पास। अब वी पिलो के डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। उसका कीवर्ड है वी पिलो, उसका कीवर्ड ये भी है वी पिलो विद पिलो केस, या वी पिलो विद पिलो कवर, या वी पिलो कवर ओनली। ये 3-4 इसके आगे। अब ऑटो ने हमें बताया कि वी पिलो कवर ओनली पे हमने $10 स्पेंड किए इस पीपीसी पे और हमें $50 की सेल आई। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, 10 लगाए और 50 की सेल आ गई। एक दूसरा कीवर्ड उठाया वी पिलो, एग्जांपल ले लें। वी पिलो पे हमने कहा जी $50 लगे हैं लेकिन सेल 10 की आई है। तो ये तो लॉस हुआ ना, कि पैसे ज्यादा लगे, बजट ज्यादा लगा, सेल भी कम आई। प्रॉफिट तो उसमें और भी कम है लेकिन सेल ही कम आई है बजट लगाने से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे पीपीसी को। तो पीपीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास रिपोर्ट हो। अब ऑटो ने हमें रिपोर्ट दिखा दी, हमने देख लिया कि वी पिलो कवर ओनली पे अच्छा आ रहा है, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना। तो अब हम वी पिलो कवर ओनली पे मैनुअल पीपीसी चलाएंगे। ये मैनुअल और ऑटो कैसे चलानी है, कीवर्ड कैसे ऐड करने, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम रिपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं। ये आप लोग ऑलरेडी पीपीसी के लेक्चर्स में कंप्लीटली सीख चुके हैं। अगर कहीं इशू आ भी रहा है तो आप उस लेक्चर को रिपीट कर लें, टीम से पूछ लें, टीम आपकी हेल्प कर देगी, मेरे से पूछ लें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे इसमें इंशाल्लाह। जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जिनको नहीं समझ आई वो उस लेक्चर को जब रिपीट करेंगे, देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि पीपीसी मैनुअल और ऑटो मैंने आपको चलानी बताई थी, कैसे बताई थी, डायनामिक बिट्स क्या होती हैं, किस तरीके से हमने चलाई थी। अब हमारे पास रिपोर्ट का फायदा हमें पता चल गया। अच्छा, फिर मैनुअल की रिपोर्ट हम क्यों डाउनलोड करेंगे? हमने मान लिया कि जी चलें ऑटो तो इसलिए चाहिए ना, तो उसके बाद मैनुअल चलानी है। मैनुअल की क्यों चाहिए? मैनुअल की इसलिए चाहिए कि हमें पता चले जब हमने नेक्स्ट ऑप्टिमाइज करनी है पीपीसी, तो पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में हमें पता हो कि कौन से कीवर्ड्स को अब हमने निकाल देना है और कौन से को चला के रखना है। जरूरी नहीं है कि अगर $10 लगा के 50 की सेल आई है वी पिलो कवर ओनली पे, तो मैनुअल पे हमेशा 10 लगाएंगे तो 50 आएगी। ये भी हो सकता है कोई टाइम ऐसा है 10 लगाएं 100 आ जाए। ऐसा टाइम भी आ सकता है कि 10 लगाएं और 10 भी ना आए। तो ये चीजें क्योंकि चेंज हो रही होती हैं, तो हम रिपोर्ट एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स डाउनलोड कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि हम किसी भी चीज को एडिट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली कर रहे हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि जिस कीवर्ड पे हमने देखा कि वी पिलो कवर ओनली पे $10 लगाए थे, 50 की सेल आई थी, तो हमेशा ऐसा होता रहेगा। हो सकता है अगली दफा 10 लगाएं तो 10 की सेल भी ना आए। तो हमने एवरी वीक 2 वीक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, देखना है, उसके मुताबिक हमने अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, नेक्स्ट पीपीसी ऑप्टिमाइज करनी है कि अब हम किस कीवर्ड पे कितना बजट लगाएंगे। एक कीवर्ड था एक दौर में बहुत अच्छा चला, थोड़े से पैसे लगाए पीपीसी पे, बहुत अच्छी सेल आई, फिर वो कीवर्ड ही खत्म हो गया, उसका सर्च वॉल्यूम ही खत्म हो गया, कंपटीशन ही इतना हो गया, लोगों ने पीपीसी पे पैसा इतना लगा दिया कि आप 10 लगाएं तो 50 नहीं आते, आप 10 लगाएं तो 20 आते हैं। फिर अब उसके हिसाब से फिर हमने ऑप्टिमाइज करना होता है ना, कि हमें जिस कीवर्ड के अगेंस्ट अच्छी सेल आ रही है उस पर और पैसे लगाते हैं, जिस पे नहीं आ रही उस पर अपनी बिडिंग हम लोग कम कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? पीपीसी रिपोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पीपीसी तो सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में कि पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा हमने ओवरऑल तो सीख लिया।
अब हम आएंगे कि पीपीसी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। मैंने आपको सिखाई थी पीपीसी ऑन कैसे करते हैं, पीपीसी शुरू कैसे करते हैं, पीपीसी को स्टार्ट कैसे करते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हमने कर ली, अब उसके बाद अगर हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसमें कुछ चीजें तब्दील करनी पड़ती हैं, कीवर्ड्स हैं, उसका बजट है, डायनामिक बिड्स है, अप करनी है, डाउन करनी है, अप एंड डाउन करनी है, क्या करना है, ये क्या सिलसिला होगा, कैसे चलेगा। इसके लिए हमने ज़ाहिर है हमें अगर पता होगा, पहले हमारे पास रिपोर्ट होगी तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, पीपीसी होगी, हम चला देंगे, चलाना मैंने आपको सिखा दिया, ऑटो भी और मैनुअल भी। अब उसके बाद क्या होगा, आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, वो भी मैंने आपको सिखा दी। लेकिन अब रिपोर्ट हमारे पास आ गई तो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, अब रिपोर्ट में जो चीजें हैं उनको हमने देखना है, फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने इस पर क्या तब्दीली लेके आनी है, जो हमने उस पर चेंजिंग करनी है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक रिपोर्ट, हम रिपोर्ट देखेंगे स्क्रीन पे और उस पर जो जो चीजें आ रही है वो सारी हम देखेंगे, और उसके बाद उससे अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। देख तो लिया, हमें पता चल गया, अच्छा ये चीज इस मकसद के लिए, ये इस मकसद के लिए, CTR क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक क्या होते हैं, कितने पैसे लगाए, कितने आए, स्टार्ट कब की थी, एंड कब हो रही है, कैंपेन नेम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अभी स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद हम इसको अगली वीडियो में सीखेंगे कि अब इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब ये एक डाउनलोडेड रिपोर्ट हमारे सामने है एक्सेल की फाइल में। अगेन इसमें कुछ चीजें हैं जो हमसे रेलिवेंट नहीं है। ये पोर्टफोलियो नेम, करेंसी ऑफ कोर्स ये यूके की है तो जीबीपी आ रही है, एंड डेट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, ग्रुप नेम, कैंपेन नेम, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फॉर्मेलिटी होती हैं। अब हमने यहाँ पे आके देखना है, मैच टाइप हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है, टारगेटेड कीवर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो इंप्रेशंस, क्लिक्स और उसके बाद CTR यानी क्लिक थ्रू रेट वगैरह देखना है। तो हम इस पर चले जाते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ हम करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम अब इसको चेक करते हैं। हमने देखा कि ये एक कस्टमर सर्च टर्म हमारे पास आ रही है कि पिलो, ऑफ पिलोज या पिलो या पिलोज या पिलोज, कोई भी कीवर्ड है, उस कीवर्ड के सामने इंप्रेशंस आए हैं 2 और क्लिक आया है 1। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और यूज करते हुए आपके सामने एक स्पॉन्सर ऐड आता है, लेकिन आप उस पर क्लिक नहीं करते, आप स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, एक ऐड आता है, आप उसे बस ऊपर गुजार देते हैं और चीजें देखने लग जाते हैं। तो ये इंप्रेशन है कि आपके सामने शो हुई है, प्रोडक्ट आई है, लेकिन आपने उस पर क्लिक नहीं किया। अब जब क्लिक कर दिया तो वो हो गया क्लिक, कि आपने क्लिक करने के बाद उसमें इंटरेस्ट लिया, उसमें मजीद देखा। तो इंप्रेशन हमारे पास एक कीवर्ड है, इस पे इंप्रेशन आ रहे हैं 2 और क्लिक आ रहा है 1, यानी 2 लोगों तक पहुंचा ये ऐड, उनमें से 1 ने इंटरेस्ट लिया और इस पर क्लिक करके देख लिया। हमें पैसे तब चार्ज होते हैं जब क्लिक होता है, इंप्रेशन पे पैसे नहीं चार्ज हो रहे होते हमें। क्लिक होने पे हमें पैसे अमेजोन चार्ज करता है या फेसबुक या जहां भी आप स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं, वहां पे जो पैसे हमें चार्ज होते हैं वो क्लिक होने पे होते हैं। अच्छा, अब हमने देखा थी 2 लोगों के पास गया, 1 ने क्लिक किया, तो क्लिक थ्रू रेट हमारे पास क्या हुआ, CTR 50%, यानी 2 में से 1 ने किया 50%। कॉस्ट पर क्लिक हमें आई है 1.31 पाउंड्स और स्पेंड 1.31, कॉस्ट भी 1.31 है, स्पेंडिंग भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ही क्लिक हुआ है। अगर 1 से ज्यादा क्लिक होता, मैं भी आपको नीचे और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, क्योंकि 1 क्लिक हुआ है तो इसलिए हमारी टोटल स्पेंडिंग भी 1.31 है। इसके अगेंस्ट हमें सेल क्या आई है, 0, ये हमारे सामने आ रही है। इसके अगेंस्ट हमें 0 सेल्स आई है। 1.31 स्पेंड हुआ है, 1.31 ही कॉस्ट पर क्लिक थी और 7 डेज सेल्स हमारे पास 0 आई है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जिसे हम अकॉज कहते हैं, अकॉज हमारे पास इसका आया ही नहीं है क्योंकि सेल ही नहीं आई ना। नीचे आपके पास जो नजर आ रहा है, अभी मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं, वो एग्जांपल लेते हैं कि वहां पे अकॉज जो आ रहा है तो ये इसका क्या मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं एक और कीवर्ड पे। इस कीवर्ड पे हम आए हैं पिलो पे और 9829 इसके इंप्रेशन से और 42 क्लिक्स हुए हैं सिर्फ इस पे। यहाँ पे हमें क्लिक थ्रू रेट जो परसेंटेज आई है वो 0.4273% ज़ाहिर है, और ऑलमोस्ट 10,000 इंप्रेशन में से जस्ट 42 क्लिक्स आए हैं। हमारी कॉस्ट पर क्लिक आई है यहाँ पे 1.34। अब यहां देखें स्पेंडिंग हुई है 56.16, यानी 1.34 मल्टीप्लाई बाय 42। तो जितने भी टोटल हमारे क्लिक्स होंगे और जो कॉस्ट पर क्लिक होगी उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो आएंगे स्पेंडिंग में। अच्छा, हमने 56 पाउंड्स लगाए और इसके अगेंस्ट हमें सेल कितनी आई, 113 पाउंड्स की, 113 पाउंड्स की सेल आई है, जो कि बैड है,
बुरी चीज है, कोई अच्छी चीज नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अकॉज आ रहा है 49%, यानी हमने जितने पैसे लगाए थे तकरीबन उससे डबल की हमारे पास सेल आई है। हमें 5 गुना सेल्स आनी चाहिए। आइडियली जो अकॉज है हमारा वो लेस देन 20% होना चाहिए, यानी अगर मैंने 50 पाउंड लगाए हैं तो मुझे 250 पाउंड की सेल आनी चाहिए। इससे ऊपर जितनी है वो बहुत अच्छी है। अगर मैं 50 लगा के 500 की सेल्स ला रहा हूँ, 10% अकॉज है तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर 400 है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 50 लगा के 250 से कम की सेल्स हमें नहीं आनी चाहिए। हमने इसी को तो ऑप्टिमाइज करना है। यही तो चीजें हमने देखनी है जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, करेंगे कि हमने अब यहाँ से कौन से कीवर्ड्स उठाने हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो अब हम एक और पे आ जाते हैं जिसका हम देख लेते हैं कि थोड़ा अकॉज हमारे पास बेहतर आ रहा है। तो हमारे पास ये एक में अकॉज बेहतर आ रहा है, 15% आ रहा है। ये आ गया जी। इंप्रेशंस यहाँ पे आ जी 19 और क्लिक हुए हैं सिर्फ 2। अच्छा, यहां पे हमारी जो स्पेंडिंग हुई है वो हुई है 2.44। हमारे तकरीबन 3 पाउंड लगे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें सेल्स आई हैं 16 पाउंड्स की, तो 15% है, जो कि बेहतर है। इस तरह मैंने कहा कि जितने लगाए उससे 5 गुना तो आनी चाहिए ना। तो अगर 50 लगाए हैं तो 250, अगर हमने यहाँ पे 3 लगाए तो 15 की सेल्स, तो बिल्कुल ठीक है। हमने 2.44 लगाए और 15.99 की हमारे पास सेल्स आई है। अच्छा, अब अगर हम कोई ऐसा देखते हैं कि जिसमें हमारी स्पेंडिंग भी ज्यादा हो और ऑर्डर्स भी ज्यादा आए हो हमारे पास, तो वो हमारे पास ये ऊपर एक आ रहा है। ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, पिलोस 2 पैक। इसके इंप्रेशंस भी बहुत ज्यादा, 52,000 लोगों तक पहुंची, 169 ने क्लिक किया, 0 पॉइंट समथिंग ज़ाहिर है इसका CTR है, क्योंकि 52,000 में से जस्ट 169 लोगों ने क्लिक किया। लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा, हमें पैसे पड़ रहे हैं क्लिक के ऊपर। तो हमारे लिए जो चीज मैटर कर रही है वो कर रही है कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है और स्पेंडिंग कितनी हो रही है और उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास अगर इंप्रेशंस हैं, हम कहते हैं जी 1 लाख इंप्रेशंस आए, 1 लाख लोगों तक गया और सिर्फ 10 क्लिक्स आए, लेकिन प्रोडक्ट हमारी ऐसी थी कि उन 10 क्लिक्स पे हमने वो प्रोडक्ट बेची, हमने $100 की, तो $1,000 की हमारे पास सेल्स आ गई। अगर 1000 की सेल्स आ गई तो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर हमारे पास 2 पाउंड भी हमने कह दीजिए हमने 1 पे लगाए तो 10 क्लिक के हमारे जस्ट 20 पाउंड लगे। तो डिपेंड कर रहा होता है, हम जो चीज मेन फोकस कर रहे होते हैं वो होती है हमारा कितने स्पेंड की और उसके अगेंस्ट सेल्स हमारे पास क्या आई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 127 कॉस्ट पर क्लिक आई है, 214 हमने टोटल स्पेंड की है, यानी 1.27 मल्टीप्लाई बाय 169। टोटल कॉस्ट हमारी लगी इसके अंदर 214 और टोटल सेल्स हमारे पास आई है 774। तो ये कदरे बेहतर है, अच्छा नहीं है। 27% कॉज है, फिर भी तो कदरे बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं है। बस हम कह सकते हैं कि ठीक है, गुजारा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, लेस देन 20, और आइडियल क्या होगा, लेस देन 10। लेस देन 10 हो तो ये बेस्ट कॉज होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास जो टैब्स आ रहे हैं जो हमसे रेलिवेंट हैं, ये टोटल रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड आ रहा है कि आपने कितने लगाए और उसके अगेंस्ट आपके पास रिटर्न क्या आया है। 7 डेज की हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं कि 46 ऑर्डर आए हैं, 48 ऑर्डर आए हैं। यूनिट कितने आए हैं, ऑर्डर कितने आए हैं। अच्छा, यूनिट और ऑर्डर्स में क्या फर्क है, ये कह रहे हैं जी आपके पास ऑर्डर्स तो 46 आए हैं लेकिन यूनिट 48 आए हैं। इसका मतलब ये है कि 46 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2-2 यूनिट प्लेस किए थे, तो टोटल यूनिट 48 हो गए। यानी 46 में से हम अगर सादा से एग्जांपल लें तो 44 लोगों ने 1-1 पिलो ऑर्डर किया और जो 2 लोग थे उन्होंने उसके 2-2 पिलोज ऑर्डर किए, यानी क्वांटिटी 2 कर दी। तो ये हमारे पास क्वांटिटी जो होती है उसको हम यूनिट कहते हैं, टोटल ऑर्डर 46 कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा होता टोटल ऑर्डर्स 1 और यूनिट 48, तो इसका मतलब था कि एक ही बंदे ने 48 यूनिट ऑर्डर कर लिए हैं। कन्वर्जन रेट हमारे पास आ रहा है परसेंटेज में, एडवर्टाइज्ड SKU यूनिट्स आ रहे हैं कि टोटल आप हमारे पास कितने यूनिट्स थे। इससे आगे की चीजें हमारी ये कोई खास रेलेवेंट नहीं है। तो हमने जिस चीज पे फोकस किया वो कॉस्ट पर क्लिक पे, स्पेंडिंग पे, सेल्स पे। अब हम अगली वीडियो में जाके सीखते हैं कि हम PPC को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया, सारा सीख लिया, आपने अच्छी तरीके से देख लिया, आपको पता चल गया कि CTR क्या होता है, कितने इंप्रेशंस के साथ कितने क्लिक्स आए, उसकी क्या परसेंटेज थी, कितनी स्पेंडिंग की, उसके अगेंस्ट हमने कितनी सेल हासिल की। अब ये सारी चीजों को देखते हुए अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इससे अगली वीडियो में PPC को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे।
रिपोर्ट्स का हमें पता चल गया, पीपीसी भी हमें पता है कि किस तरीके से चलाते हैं। अब हम जाएंगे और सीखेंगे कि हमने किस किस कीवर्ड्स को उठाना है, क्यों उठाना है, क्योंकि पहले मैंने आपको सिर्फ दिखाया था और बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर लगा के हमने इसमें से कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं, कौन से कीवर्ड्स पे हमने पीपीसी चलानी है, कौन से कीवर्ड्स हमने छोड़ देने हैं, ये हम सब काम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली इस काम को देखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं दोबारा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे आते ही ये जो आपने फाइल खोली हुई है, इसको आपने यहाँ पे मूव और कॉपी की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, तो आपने इसको क्रिएट अ कॉपी कर लेना है। कॉपी इसलिए करनी है कि हम जो भी चेंजिंग करेंगे, अभी फिल्टर लगाएंगे, कुछ चीज माइनस करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ भी, तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो उसी तरह हमारे पास सेव रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास कंपेन नेम, यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम या कंपेन नेम एक अपने पास रहने दें, दूसरा चाहे तो डिलीट कर दें। क्यों रहने दें यहाँ पे? कि आपको पता हो कि आपने कौन सी कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है जाके, क्योंकि मल्टीपल कंपेन हम चलाते हैं ना, जो कि हमने सीखा था पीपीसी में। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, अगेन हम उसी जगह पे आएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले टैब्स हमारे पास आ गए, इंप्रेशंस वाले, क्लिक वाले। हमने एक चीज देखनी है कि हमारे जो क्लिक थ्रू रेट है ना, CTR, ये 1% से ऊपर होना चाहिए आइडियली। ये जो हमारे पास आ रहा है 2.5, 10%, 18%, ये अच्छे हैं। 1.33 ठीक है, लेकिन जो 0 से कम है वो वहां पे हमने देखने के रीजन क्या है कि लोगों के पास जा रही है हमारी प्रोडक्ट, यानी उनके सामने स्क्रीन पे आ रही है, वो क्लिक क्यों नहीं कर रहे। इस सूरत में हमने फौरन अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी लिस्टिंग में कहाँ पे गलती है, और उसमें सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे अपनी मेन इमेज पे, क्योंकि जाहिर है उसके पास पूरी डिटेल तो नहीं जा रही। वो लिस्टिंग पे क्लिक करेगा तो पूरी डिटेल जाएगी लिस्टिंग की, बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और बाकी पिक्चर्स, वो तो क्लिक करने के बाद आएंगी। मेन पिक्चर से उसके सामने पहले जा रही है ना, तो हम देखेंगे कि हमारी मेन पिक्चर में कहाँ पे ऐसी गलती है, हमारे बाकी कंपेटिटर्स ने मेन पिक्चर कैसी लगाई हुई है, उनकी हम कॉपी नहीं करेंगे, वरना वो स्ट्राइक डाल के हमारी लिस्टिंग को सस्पेंड करवा सकता है। तो हम देखेंगे, हम बिल्कुल उस जैसी या उसे मिलती जुलती अपनी बनवाएंगे, उसको कॉपी नहीं करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। हम अपनी लिस्टिंग को अच्छे तरीके से देखेंगे और पिक्चर को इम्प्रूव कर लेंगे, तो हमें बेहतर उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे क्लिक्स। तो आपके पास माइंड में हो कि CTR जो है वो 1% से ऊपर होना चाहिए, और स्पेंडिंग हमारी जो है, टोटल स्पेंडिंग तो जो भी हो, लेकिन जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, वो लेस देन £1 या लेस देन $1 होना चाहिए आइडियली। अब ये हमारे पास आ रही है कॉस्ट पर क्लिक, ये सारी 1.31 आ रही है, 1.34, 1.33, तो ये ज्यादा आ रही है। ये नीचे एक आ रही है 0.99, जबरदस्त है। 1.07 या 1.05 किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमने एक आइडियली कुछ चीजें गोल सेट करने होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि लेस देन 1 ही होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आके फिल्टर लगाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स हम सबसे पहले उठाएंगे यहाँ से। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे फिल्टर्स के ऊपर और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, अब हम यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर हम लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, फर्ज करें जी हम लगाते हैं जी 7 डे टोटल सेल। यहाँ पे हम गए और हमने किया जी 0 सेल्स। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ 0 सेल्स वाले दिखाए, उसने हमें सिर्फ 0 सेल्स वाले दिखा दिए। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारी स्पेंडिंग हो रही है इन कीवर्ड्स पे, ये ऑफ पिलोस पे, पिलोस 2 पैक पे, ये सामने हमारे पास ये कस्टमर सर्च टर्म्स जो आ रहे हैं। लेकिन कस्टमर सर्च कर रहा है आके उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, लेकिन वो हमसे बाय नहीं करके जा रहा, स्पेंडिंग हो रही है, सेल्स 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले सारे कीवर्ड्स उठाएंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे पीपीसी में, जो मैं आपको प्रॉपर सिखा चुका हूँ। पीपीसी कैंपेन जब आप रेडी करते हैं तो उसमें जो नेगेटिव कीवर्ड्स आता है, कीवर्ड या फ्रेज, ये सारे कीवर्ड और फ्रेजेस आप वहां पे डाल देंगे कि इन कीवर्ड्स पे। इसका मतलब क्या है नेगेटिव कीवर्ड्स का, कि जब कोई कस्टमर ये वाला कीवर्ड टाइप करे तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने स्पॉन्सर ऐड आए ही ना, क्योंकि अगर आएगी और उसने क्लिक कर दिए, बाय उसने करना नहीं, मेरे तो पैसे लग जाएंगे। क्योंकि हमने देखा ना, एक्सपीरियंस देखा कि अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा। चलें, यहाँ पे तो हमने देखा कि जी ये ऊपर है जी, एक ही बंदे ने क्लिक किया था। उसके बाद नीचे हमने देखा कि हमारी ये 9 लोगों ने भी क्लिक किया हुआ है, 9 लोगों ने क्लिक किया, फिर भी 0 सेल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वाले नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इनको हम अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, अब ये डिपेंड कर होता है ना आपकी प्रोडक्ट क्या, उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हैं, तो उसके अगेंस्ट हम ये सारे डाल देंगे नेगेटिव में, कि इनके अगेंस्ट तो हमें हमारी प्रोडक्ट शो ही ना हो, ताकि ना हमारे पैसे लगे, क्योंकि सेल्स आनी नहीं, बिला वजह पैसे लग रहे हैं हमारे।
अच्छा, कोई और हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इससे ज्यादा कोई हमारे किसी कीवर्ड पे क्लिक हो रहा है। ये हमने ज्यादातर देखा, ज्यादा 1 2 3 4 ये 6 हैं, ये भी बिल्कुल गलत है कि 1 पाउंड हमारी कॉस्ट भी आई, जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक है, और टोटल स्पेंडिंग की 6.29 पाउंड्स की, और मिला उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं। तो ये सारे तो हमारे हो गए नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं, इस फिल्टर को हम रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं जी सिलेक्ट ऑल, जैसे पहले था वैसे ही आ जाए हमारे पास। और अब हम आके यहाँ से देखते हैं जो हमने चीज डिसाइड की थी कि CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट, वो हमारा 1 से ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिलेक्ट करेंगे हम 1 से ज्यादा वाले, ये हमारे पास आ रहे हैं, ये 1, ये 1.1 और इसी तरह 1.1। तो हम ऊपर के छोड़ देंगे 0 वाले, और ये 1 वाले हम सारे, या 1 या इससे बेहतर जितने हैं वो सारे हम उस पे टिक करते जाएंगे। अब ये टिक करना इसलिए जरूरी है कि हमने इसका रिजल्ट देखना है। अभी टोटल रिजल्ट हमने निकालने हैं, और टोटल रिजल्ट निकाल के हमने इस पे डिसाइड करना है कि हमें किस किस कीवर्ड्स पे ज्यादा बेहतर काम करना है। अच्छा, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें 2 से ज्यादा सेल्स आई हैं, हम उसको भी कुछ टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ टाइम देंगे कि शायद हम इस पे मजीद इंप्रूवमेंट ला सकें, हम इसका अकॉस बेहतर कर सकें, हम PPC को मजीद ऑप्टिमाइज करके, पिक्चर्स अच्छी करके, टाइटल अच्छा करके, डिस्क्रिप्शन अच्छी करके हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। तो अब हमने ये कर दिया, और अब हमने इसको ओके किया। तो अब हमारे पास सिर्फ वो आ रहे हैं जिनका क्लिक थ्रू रेट 1% से ज्यादा है। ये देखिए, अब हमारे पास ये जो CTR आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट, इसमें आप देखेंगे 0 वाला कोई भी नहीं आ रहा। तो हम ये वाले कीवर्ड्स उठाएंगे कि हाँ ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, इन पे मजीद काम करना है। इन कीवर्ड्स को हम मजीद, इन पे हम PPC चला सकते हैं, मजीद इन पे हम मैनुअल ऐड चला के, बिड्स अप एंड डाउन करके, कभी किसी टाइम देखेंगे कि बेहतर करनी है, किसी टाइम कम करनी है, लेकिन ये हमारे सही रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। जब हम ऑटो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो मैनुअल चलाने के लिए हमें रिपोर्ट चाहिए होगी, और उस रिपोर्ट में ये हमें चीजें बता रहा है सारी। ये मैनुअल भी हो सकती है कि मैनुअल डाउनलोड भी आप करके देखेंगे कि अब हमने कौन से कीवर्ड्स छोड़ देने और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे हमने फोकस करना है। अब मैं वापस जाता हूं और इसको खत्म कर देता हूं। मेरे पास फिर रिजल्ट्स पुराने की तरह आ गए। अब मैं करता हूं कॉस्ट पर क्लिक पे जाके फिल्टर लगाता हूं। मैं कहता हूं जी मेरे पास ये पहले ये मैंने डीसेलेक्ट कर दिए सारे, और मैं कहता हूं कि मेरे पास जो कॉस्ट पर क्लिक किया वो लेस देन 1 या 1 होनी चाहिए। तो अब मैं इस पे भी क्लिक करता जाऊंगा 1 तक। ये 1 पाउंड आ गई। चले मैं 1 तक ही करता हूं। आप 1.0706 तक कर सकते हैं, लेकिन आइडियली हम 1 तक करते हैं। तो 1 तक करके मैंने इसको ओके किया। अब ये मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिनकी कॉस्ट पर क्लिक लेस देन 1 पाउंड या 1 पाउंड है। ये देखें, एक हमारे पास 1 पाउंड भी आ रहा है, लेकिन बाकी हमारे पास लेस देन 1 पाउंड आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन 1 पाउंड जो आ रहा है उसके अगेंस्ट हमें सेल्स नहीं आई हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा ना, पहला फिल्टर ही वही लगाएंगे ना कि 7 डे सेल्स। हम देखेंगे 0 वाला फिल्टर जो मैंने सबसे पहले लगाया था वो लगा के हमें पता चल गया जी ये तो है ही नेगेटिव कीवर्ड, तो ये तो हम ऑलरेडी इसको रिमूव कर चुके होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारे पास सबसे बेहतर यहाँ पे क्या आ रहा है। ये कॉटन पिलो हमारे पास सबसे बेहतर आ रहा है, इसका कॉस्ट आ रहा है 9%। एक्सीलेंट है, यानी हमने सिर्फ 6 पाउंड लगाए हैं और उसके अगेंस्ट 63 पाउंड्स की हमने सेल्स जनरेट की हैं। अब इससे भी ज्यादा एक बेहतर है, वो है होटल बेड पिलो। हमने देखा कि 0.93 हमारी इस पे स्पेंडिंग हुई है और सेल्स आई है 15 पाउंड्स की, यानी इसका अकॉस 5% आ रहा है। इससे भी बेहतर आ रहा है जी, एक 0.73 पेंस हमारे लगे हैं, लेकिन सेल्स आई है 31.98 पाउंड्स की। तो अकॉस क्या आया है 2.287 या 2.3% आप कह लें। ये बहुत ही जबरदस्त है। अब हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड्स पे ज्यादा PPC चलाएंगे। जिन कीवर्ड्स पे हमें पता चल गया कि ये वाले कीवर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, इस पे थोड़े पैसे लगते हैं, ज्यादा सेल्स आती हैं, तो हमने अगर 10 कीवर्ड्स चलाए थे तो अब हम 10 में से 6, 7, 8, 3-4 नेगेटिव के चले जाएंगे। 3-4 पे हम पैसे कम कर देंगे, बिडिंग उनकी कम कर देंगे, और इन 2 कीवर्ड्स पे ज्यादा बिड करेंगे। इन पे हम ज्यादा पैसे लगाएंगे कि इन कीवर्ड्स पे पैसे लगाने से हमारे पास सेल्स आती हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे काम ही सेल्स पे कर रहे हैं कि हमने सेल्स लेके आनी है, तो सेल्स लाने के लिए हमने हर वो काम करना है जिसमें हमें फायदा हो रहा है। सेल्स लाने के लिए हम ये तो कभी नहीं करेंगे कि हमारे पास बस सेल्स आनी चाहिए, अकॉस्ट चाहे हमारा 100% रहे, तो ऐसे सेल का तो कोई फायदा नहीं है।
अकॉज लेस देन 20%, लेस देन 10 बहुत अच्छा, लेस देन 5 उससे भी अच्छा। ये हमने इस तरह फिल्टर यहाँ पे लगाए, कॉस्ट पर क्लिक के हमने लगाए, जो भी हमने फिल्टर लगाना होगा वो यहाँ पे लगा के हमारे पास सब डिटेल आ जाएगी। चलिए हम दोबारा आगे, दोबारा हमने आके देखा कि सारे फिल्टर हमने रिमूव कर दिए। CTR हमने सेलेक्ट किया था 1% या 1 से ऊपर होना चाहिए, और हमारे पास जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 1 पाउंड या 1 पाउंड से कम होनी चाहिए। और ये चीज़ें हमने देख ली। अकॉज हमारे पास लेस देन 20% होना चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, अगर आप सिर्फ अकॉज ही देखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास अकॉज वाले आ जाएं, आप यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करें, पहले डीसेलेक्ट करके, और उसके बाद हमने इसको लेके जाना है 20% तक। 15, नीचे वाला 23 है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वो वाले कीवर्ड्स आ गए हैं जिनका अकॉज बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं 6% के भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे 5, 6, 7 आ रहे हैं। 2% वाला आ रहा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर 6 वाला है, फिर 5 वाला है, फिर 3, 3, 9, 3, 6, 6, 15%। तो ये सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये सारे हमारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये तो हम पहले ही तैयारी करेंगे ना, जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था हीलियम 10 जब हमने यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स कहाँ से निकलते हैं। तो रेलिवेंट कीवर्ड जब आपके पास आ गए, उन कीवर्ड्स को आपने अपने लिस्टिंग में भी ऐड किया, फिर उन्हीं कीवर्ड्स पे आपने पीपीसी चलाई या आपने ऑटो पीपीसी चलाई, और अमेज़न ने आपको खुद से कुछ कीवर्ड्स दे दिए। अमेज़न ने खुद से आपको कह दिया जी ये कुछ अलग से कीवर्ड्स हैं जो कि हो सकता है आपने लिस्टिंग पे ऐड ना किए हों, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे कि जो लिस्टिंग में तो नहीं थे, लेकिन बायर ने आके वो लिखे, आपकी प्रोडक्ट से वो रेलिवेंट थे, उसने आके आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली। तो वो भी हमारे लिए फायदे का कीवर्ड है। वो कीवर्ड हमें ऑटो में मिल जाएगा। मैनुअल में हम देख लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स पे अच्छी सेल्स आ रही, कौन सी नहीं आ रही, और ये चीजें हमेशा सेम नहीं रहती। ये आपने माइंड में रखना है कि ये आपने एवरी वीक पीपीसी रिपोर्ट या एवरी 2 वीक्स पीपीसी रिपोर्ट आपने चेक करते रहना है। हो सकता है कुछ दिन ऐसे हो कि एक कीवर्ड बहुत अच्छा चल रहा हो, एक टाइम ऐसा है कि वो कीवर्ड बिल्कुल डेड हो जाए, उसके अगेंस्ट सेल ही ना आए। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा ऑप्टिमाइज कर दिया, अब आपने कहा जी अब मैं सुकून से सो जाता हूँ क्योंकि अब मैंने सेट कर दी पीपीसी, अब मुझे ऑर्डर्स आएंगे। हो सकता है ये जो एक हमारे पास कीवर्ड है जिस पे हमारे पास 0.73 ओनली यानी लेस देन 1 पाउंड लगा के 32 पाउंड की सेल आई है, हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि ये वाले कीवर्ड पे हमारे 10 पाउंड लग रहे हो और 0 की सेल्स आ रही हो। तो इसलिए रिपोर्ट्स को बार बार देखना और इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी सेल्स बेहतर होती है और आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से बेहतर होता है। सेल्स जब आपने बेहतर कर ली तो आपने प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। अगर आपका अकाउंट ही 20, 30, 40% आ रहा है तो आप प्रॉफिट क्या कमा रहे होंगे। तो जाहिर है जब आप अपना काम कर रहे हैं या क्लाइंट का काम कर रहे हैं, हमने उसको प्रॉफिट में लेके आना है। प्रॉफिट में लाने के लिए पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है।